हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एसजीपी के अंदर यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसजीपी के अंदर जो मेनली आपका सिलेबस कवर किया गया है, इसके अंदर यूनिट 2 और यूनिट 3 यानी स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर सर्किट ब्रेकर और रिले सेकंड एंड थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो आपका क्वेश्चन कवर है इसी यूनिट से कवर होता है। तो ये इसके अंदर हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपका कंसीडर किया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आप कवर कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, आपका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा जाए। तो इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन हमने इस यूनिट के अंदर कंसीडर किया है, एक एक करके सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सेकंड यूनिट सर्किट ब्रेकर से कंसीडर किया है वो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ HRC फ्यूज विथ नीट डायग्राम। यानी हमको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है कि इसको आपको HRC फ्यूज़ के बारे में। ठीक है, HRC फ्यूज़ आपका पढ़ा हुआ होगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होता है। तो इस हाई रप्चरिंग HRC फ्यूज़ के अंदर आपका हमारा नॉर्मल क्या रहता है, नॉर्मल फ्यूज़ ओपन टाइप का या सेमी क्लोज या ओपन फ्यूज़ होता है, किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं, जिसके अंदर एयर आपका सर्कुलेट होता रहता है, जिससे उसका उतना अच्छा रप्चरिंग कैपेसिटी यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन HRC फ्यूज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग से पाउडर फिल करते हैं, जिसके कारण इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन, अच्छा एक बात आपको याद रखना है कि चाहे सर्किट ब्रेकर हो, रिले हो, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको कंसीडर करना होगा एक्सप्लेनेशन के समय। जैसे आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन उसका लिख दीजिएगा, उसके बाद डायग्राम बना लेंगे या डायग्राम पहले भी बना सकते हैं आप, इसके बाद आप वर्किंग लिखिएगा, इसके बाद आप एप्लीकेशन लिखिएगा, इसका कहाँ पर यूज़ होगा, इसके अलावा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखिएगा। तो इतना सारा पॉइंट आप जब बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको उम्मीद है फुल मार्क्स इसके अंदर मिलेगा। तो कम से कम आप किसी भी टॉपिक का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, इंट्रोडक्शन, ये सारा चीज़ तो आपको कंसीडर करना है किसी भी हाल में। तो पहला क्वेश्चन HRC फ्यूज से रिलेटेड हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो है एक्सप्लेन द आर्क फिनोमिनन एंड डिफरेंट मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। यानी आर्क किस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है, इसका फिनोमिनन घटना के अंदर क्या क्या बातें होंगी और आर्क किस तरह से बुझाया जाएगा। तो आर्क बुझाने का मेनली दो मेथड होता है, एक हाई रेसिस्टेंस, दूसरा लो रेसिस्टेंस मेथड। और इसके अंदर फिर हम लोग आर्क को स्प्लिटिंग मेथड, लेंथिंग मेथड, कूलिंग मेथड, अलग अलग मेथड के द्वारा आर्क बुझाते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SF6 गैस सर्किट ब्रेकर विथ नीट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कई साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि पूछा जा सकता है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर, चूंकि SF6 सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसके अंदर बाकी सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत अच्छी आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी होती है। ये SF6 गैस से बना हुआ होता है, जिसके अंदर आर्क बुझाने की व्यवस्था होती है, आग लगने का चांस नहीं होता है, मेंटेनेंस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, कूलिंग नेचर का होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो ये SF6 गैस का उपयोग करके जो सर्किट ब्रेकर बनाया जाता है, बहुत हायर वोल्टेज रेटिंग पर इसका यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमने जो कंसीडर किया है इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है एक्सप्लेन द मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर विथ नीट डायग्राम। अच्छा, कभी कभी दो टाइप इसमें होता है ऑयल के अंदर, एक बल्क होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं और एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें कम तेल यूज़ किया जाता है। तो बड़े वाले ज़्यादा तेल यूज़ करने से दिक्कत क्या है कि इसके अंदर अगर तेल ख़राब हुआ तो पूरा तेल आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वही तेल की क्वांटिटी कम हुई, ख़राब होगा तो सिर्फ आपको थोड़ा सा तेल चेंज करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह का बहुत आसान डायग्राम रहता है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मिनिमम ऑयल के अंदर बाहर से इंसुलेटर लगा देते हैं और एक फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट लगा देंगे और तेल इसके अंदर फिल कर देंगे, कम तेल भरा होगा तो बन जाएगा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर।
तो ये क्वेश्चन आपका कई मरतबा पूछा गया है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर बल्ब पूछेगा तो बल्ब भी आसान होता है। इसके अंदर केवल क्या आपका फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट और पूरे कंटेनर में आप तेल भर दीजिए, यानी इसके अंदर इंसुलेशन के लिए साथ साथ आर्क बुझाने के लिए दोनों के लिए तेल ही यूज़ करते हैं हम लोग, तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। लेकिन आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है, इसके अंदर पूछा जा रहा है आपसे फॉलोइंग टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, रिकवरी वोल्टेज क्या है, RRRV वोल्टेज क्या है, रेट ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज पूछा जा रहा है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, आर्क वोल्टेज। ये सारा टर्म आपका सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क फिनोमिनन के समय पढ़ा होगा आपने। तो ये सारा आपका पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। सातवां क्वेश्चन हमने जो कंसीडर किया है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अब एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के अंदर हम लोग यानी कि आर्क बुझाने के लिए जो मीडियम होता है वो नॉर्मल एयर होता है ना। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एयर होता है वही एयर आपका आर्क बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एयर सर्किट ब्रेकर। अभी इसमें 2-3 टाइप होता है। तो लास्ट वाला टाइप जो आपने पढ़ा है, जिसके अंदर हम 2 कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, और इसको हम लोग मेन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और दूसरा एक कॉन्टैक्ट होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो आर्क बुझा यानी आर्क प्रोड्यूस करने के लिए रहते हैं। वो इस प्रकार का मेटल का होता है कि वो जल्दी गलेगा नहीं, और यानी हीट वो आसानी से बर्दाश्त करेगा, और अगर ख़राब हो जाएगा तो उसको आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर में आर्क चूट लगा हुआ होता है या आर्क स्प्लिटर, जहाँ पर आर्क को ले जाकर हम बुझा देते हैं। तो वो वाला डायग्राम आपको बनाना है आर्क, अगर आपसे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा जाएगा तो। सातवां क्वेश्चन ये हो गया। आठवां क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी हम लोग आर्क बुझाने के लिए क्या कर देंगे, कोई भी मीडियम नहीं रखेंगे, यहाँ से एयर को हटा देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, काफ़ी हाई प्रेशर के साथ वैक्यूम होगा, और यही वैक्यूम आपका आर्क बुझाने में मदद करेगा, यानी आयोनाइज पार्टिकल को मूव नहीं होने देगा और आर्क आसानी से बुझाया जाएगा। तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, एक्सप्लेन अबाउट द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर विथ नीड डायग्राम। तो ये एयर ब्लास्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ एयर फ्लो कराते हैं, जिसके कारण जो आयोनाइज पार्टिकल है वो बहुत आसानी से एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाता है और आर्क बहुत फास्ट, बहुत जल्दी बुझ जाता है। तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है, एक्सप्लेन द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर SGP के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं MCB का कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ELCB होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCCB होता है, मॉल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है इस सर्किट ब्रेकर यूनिट से। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कि ये यूनिट बड़ा है, तो इससे आने का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है 2-3 भी आपका इसी यूनिट से पूछा जा सकता है, ज़्यादा नंबर का। तो ये सारा क्वेश्चन कवर कीजिएगा। बाकी छोटा यूनिट, जैसे लास्ट है आपका मोटर है, तो उसमें 1 ही 2 क्वेश्चन कंसीडर होता है ना, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी बाकी यूनिट है छोटा छोटा, उसमें 1-2 क्वेश्चन, इसमें आपका ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का चांस होता है। अगर इसमें भी आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन में भी से आप और इम्पॉर्टेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो ये आपका पहला और आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। HRC फ्यूज बार बार पूछा गया है। दूसरा आपका SF6 सर्किट ब्रेकर भी बार बार पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन हो गया। मिनिमम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 3 हो गया। रिकवरी ये उतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी सब की तुलना में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम कंसीडर करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 4-5 क्वेश्चन आपका इन 10 क्वेश्चन में भी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन ट्राई कीजिए 10 क्वेश्चन का, और उसमें से भी आप प्रीफर करना चाहते हैं तो लास्ट में हमने जो 5 क्वेश्चन बताया वो आपका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।